गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सतीश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से, और मैं आपके सामने आया हूँ क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 लेके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5th चैप्टर हम लोग पहले स्टार्टिंग में ख़त्म कर चुके हैं, तो हम लोग 4th के बाद आप आइए स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर, जो कि है हमारा फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लीडरशिप की। ठीक, देखिए लीडरशिप आपकी एक सोशल क्वालिटी होती है, एक कह सकते हैं सामाजिक एक आपका गुण होता है, जिसमें आपका जो डिफरेंट योग आपकी वजह किसकी वजह से होता है, जो डिफरेंट आपके फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एजुकेशन की वजह से आपका क्या होता है, आप में ये क्वालिटी विकसित होती है, डेवलप होती है। ठीक, देखिए ये आपकी जो क्वालिटी होती है, ये आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज को डेवलप करने में, ऊंचाइयों में ले जाने में मदद करता है। ठीक है, तो आइए हम अब बात करते हैं लीडरशिप और उनकी क्वालिटीज के बारे में। ठीक, देखिए अब बात करते हैं हम पहला लीडरशिप क्वालिटीज। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है, लीडरशिप इज ए सोशल क्वालिटी विच इज फाउंड अमंग पीपल ऑफ वेरियस एजेस, सेक्स, मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड फ्रॉम वेरियस कल्चर एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। देखिए हमारी जो एक लीडरशिप क्या है, आपकी एक सोशल क्वालिटी है, विच इज फाउंड अमंग पीपल ऑफ, यानी ये पाया जाता है अमंग कई सारे लोगों के बीच में, वेरियस, जिनकी वेरियस मतलब कई प्रकार, जिन जो विभिन्न एज यानी उम्र के, विभिन्न लिंग के, या मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रेसेस यानी अलग अलग जातियों के, और फ्रॉम वेरियस कल्चर्स एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और जिनके अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो भी लीडरशिप बन सकते हैं। ठीक, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड लीडर इज वन हु डायरेक्ट अदर्स। देखिए अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो लीडर का मतलब क्या होता है, लीडर इज वन हु डायरेक्ट अदर, यानी लीडर वह है जो दूसरों को डायरेक्ट करता है, मतलब दूसरों को निर्देश देता है, उसी को हम लीडर कहते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए कुछ फिलोसफर्स ने आपकी लीडरशिप की डिफिनेशन दी थी, तो उनके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू R.M. साउंडगिल, देखिए साउंडगिल ने क्या कहा था, लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप फ्रॉम एनी गोल अचीवमेंट। यानी क्या कह रहे हैं, लीडरशिप इज ए प्रोसेस, यानी ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, क्रिया है, ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी, यानी अपने जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, मतलब उनको प्रभावित करना, ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, किसी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का, फॉर एन गोल अचीवमेंट, यानी अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो दूसरों की मदद से, जो हम ग्रुप की मदद से जो एक्टिविटी करते हैं, जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या कह रहे हैं, PM जोसेफ ने क्या कहा था, लीडरशिप इज द क्वालिटी विच इनेबल्स द पर्सन टू टेक अटेंटिव एंड गाइड अदर इन परफॉर्मिंग सम रिक्वायर्ड टास्क। यानी लीडरशिप एक क्वालिटी है विच इनेबल्स द पर्सन, यानी वो पर्सन को इनेबल करती है, मतलब समर्थवान बनाती है, टू टेक इनिशिएटिव एंड गाइड अदर, यानी ये कोशिश करता है, टू टेक इनिशिएटिव मतलब वो किसी काम को स्टार्ट करे, एंड गाइड अदर्स यानी दूसरों को निर्देश दे, इन परफॉर्मिंग सम रिक्वायर्ड टास्क, किस लिए, ताकि जो हमारा टास्क रिक्वायर्ड मतलब जरूरत है, उस टास्क को पूरा करने में उनको गाइड कर, दूसरों को गाइड कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं मोंटेग्रोमी। देखिए मोंटेग्रोमी के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, द कैपेसिटी टू रैली पीपल फॉर कॉमन पर्पस, यानी इनका मतलब क्या है, यानी वो क्षमता आपकी जब आप रैली ऑफ पीपल मतलब यानी लोगों के समूह, झुंड को इकट्ठा करते हैं, फॉर ए कॉमन पर्पस, किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए, मतलब यानी लोगों की जब भीड़ इकट्ठा होती है एक किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी की कैपेसिटी को, उसी भीड़ को इकट्ठा करने की कैपेसिटी को आप क्या कहेंगे, लीडरशिप कहेंगे। ठीक है, देखिए
गुड लीडरशिप में देखिए आप भाई, जो आप अगर लीडरशिप अगर लीडर हैं तो आपको लीडरशिप में नेतृत्व के आपके 3 गुण होने चाहिए। आप जो एक लीडर की पहचान होती है। देखिए पहला गुड लीडर, पहला वो एक अच्छा नेता होना चाहिए, मतलब दूसरे को गाइड करने में काफी आप कह सकते हैं बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, बहुत ही निपुण होना चाहिए। अगला गुड फॉलोअर्स, यानी गुड फॉलोअर्स का मतलब उसको फॉलो करने वाले, यानी जो बात वो लीडर कह रहा है उसको फॉलो करने वाले, उसको मानने वाले लोग भी होने चाहिए। अगर फॉलोअर्स की संख्या अच्छी रहेगी तो आपकी बात को लोग सुनेंगे और वो आपकी बात और भी दूसरे पार्ट्स में जो रीजन्स हैं वहां पे फैलेगी। थर्ड है आपका कॉमन पर्पस। देखिए लीडरशिप का मतलब क्या, लीडरशिप आदमी तभी करता है जब कोई बड़ा काम करना होता है किसी एक कॉमन वजह से, मतलब कोई, जैसे मान लीजिए हमारा जब देश जब क्या कह सकते हैं आप जब गुलाम था तो गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने जितने भी डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट कह सकते हैं एज के, सब जो आपके कास्ट के थे, डिफरेंट रिलीजन्स के थे, ठीक, सबको जितने भी पीपल से सबको इकट्ठा किया फॉर ए कॉमन पर्पस। और वो कॉमन पर्पस क्या था आपका, इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता। ठीक, यानी लीडरशिप की सबसे मेन क्वालिटी है कि मतलब जो आप जिस काम के लिए आप लीडरशिप हैं, जो लीडर हैं किसी जिसमें नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसका जो जिस काम के लिए आप वो नेतृत्व कर रहे हैं उन सबका कॉमन पर्पस होना चाहिए। एक सबका कह सकते हैं एक आपका ध्येय होना चाहिए, एक ही कह सकते हैं आप उसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारे जो लीडर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीडर। ठीक, देखिए पहला है आपका प्रोफेशनल और सेकंड है आपका डेमोक्रेटिक। देखिए प्रोफेशनल का मतलब आप कह सकते हैं, प्रोफेशनल का मतलब आपका पेशेवर लीडर, मतलब यानी जो उनका कुछ जो जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, प्रोफेशन से जुड़े लोग भी वो भी लीडर कहलाते हैं। जैसे प्रोफेशनल लीडर्स दैट हु अर्न द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, यानी प्रोफेशनल लीडर में कौन कौन होते हैं, जिनको लीडरशिप की जिन्होंने लीडरशिप की क्वालिटी को अर्न किया हो, प्राप्त किया हो बाय बिकमिंग ए टीचर। वो हो सकता है शायद एक टीचर हो या एक स्कूल का प्रिंसिपल या कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हो या कोई मैनेजर आदि हो। ठीक, तो ये पेशेवर लीडर्स होते हैं जिनको जो अपने क्वालिटी की वजह से नेतृत्व करते हैं, किसी एक ग्रुप का लीडर कह सकते हैं आप, नेतृत्व करते हैं। अगला है आपका डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडर मतलब आपका लोकतांत्रिक नेता कह सकते हैं। ये आपका देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, मैच्योर लीडर एंड एमैच्योर लीडर। देखिए मैच्योर लीडर जैसे आपके पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जैसे आपकी जो कई सारी जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनसे जो रिलेटेड जितने भी आपके लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स से, मतलब उनको हम क्या कहेंगे, मैच्योर लीडर्स कहेंगे। अगला आपका देखिए एमैच्योर लीडर्स, यानी दीज आर लीडर्स with voluntary service like student leader, game leader, captain, group leader, academic leader, cultural leader और stage leader। देखिए ये आपका जो लीडर रहता है ये केवल एक वॉलंटरी, एक कह सकते हैं एक वॉलंटरी सर्विस के लिए होता है। ठीक, जैसा कि आप कोई गेम हो रहा हो तो हो सकता है आप स्कूल कैप्टन हो या उसी को लीडर कह सकते हैं, या किसी कोई एकेडमिक लीडर हो सकता है, या जो कल्चरल प्रोग्राम कोई हो रहा है उससे रिलेटेड आप कोई हेड हो तो उसको भी आप लीडर कह सकते हैं। कोई स्टेज पे आपके कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है उससे रिलेटेड आपके जो हेड होगा उसको हम स्टेज लीडर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एमैच्योर लीडर्स के एग्जाम्पल और करते क्या हैं। ठीक है, आप देखिए इसके आगे बात करते हैं। इन आवर डेमोक्रेटिक सोसाइटी एवरीवन हैज द राइट टू बी ए लीडर इन एनी फील्ड ऑफ हिज इंटरेस्ट। देखिए डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो हमारा लोकतांत्रिक जो समाज है उसमें हर एक को राइट है टू बिकम ए लीडर, वो नेता बन सकता है इन एनी फील्ड ऑफ हिज इंटरेस्ट, यानी वह अपने इंटरेस्ट की, मतलब जिसको जिस क्षेत्र में भी उसकी रुचि हो उसमें वह लीडर बन सकता है। ठीक, एजुकेशनिस्ट बिलीव्स दैट लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन।
ठीक है। एजुकेशन जो आपके जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, मतलब जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके जो फिलोसफर्स हैं, उनका ये मानना है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके पढ़ना यानी सीखना, द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का सबसे बेस्ट फॉर्म होता है। ठीक। फॉर ए स्टूडेंट एवरी अपॉर्चुनिटी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रैक्टिस लीडरशिप, यानी फॉर ए स्टूडेंट यानी हर एक स्टूडेंट को चाहिए कि उसको हर एक मौका दिया जाए, एवरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, मस्ट टू प्रोवाइड यानी दी जाए, टू प्रैक्टिस लीडरशिप यानी वह ताकि वह लीडरशिप कर सके। स्कूल प्रोग्राम्स मस्ट बी प्लान्ड प्रॉपरली टू इंकरेज लीडर, यानी स्कूल प्रोग्राम्स जो हमारे होते हैं उसमें हम लोग डिफरेंट काम को प्लान करते हैं और इसमें हम लीडर्स को प्रमोट करते हैं, इंकरेज करते हैं। ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन वेरियस गेम्स यानी कई गेम्स में एंड स्पोर्ट्स द लीडरशिप एबिलिटी हैज टू बी डेवलप्ड टू गेट गुड रिजल्ट, दस परफॉर्मेंस इंप्रूव। देखिए जो हमारे गेम्स और स्पोर्ट्स में लीडर्स, देखिए लीडर हमारे कैसे चुने जाते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, यानी इनमें ऐसी लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए जो हमको आगे चल के अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करे और जिससे हमारा परफॉर्मेंस है। अगर मान लीजिए हमने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो हमारा जो मान लीजिए जो लीडर है, जो आपका स्पोर्ट्स कैप्टन है, अगर वो उसमें लीडरशिप की अच्छी एबिलिटी रहेगी तो वो हो सकता है कि आगे चल के अच्छा रिजल्ट दे और आपका जो परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्रीज करे, इंप्रूव करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू ए स्टूडेंट टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी। देखिए गेम और स्पोर्ट्स देखिए आपको अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब मौका देता है एक स्टूडेंट्स को, ताकि वो उसकी जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, मतलब नेतृत्व की जो क्षमता है, क्वालिटी मतलब आप कह सकते हैं क्षमता, यानी या आप ये कह सकते हैं क्वालिटी के मतलब उसके अंदर जो गुण होता है, इस जो नेतृत्व का गुण होता है उसको डेवलप किया जा सके। इट इज हाईली डेवलप्ड थ्रू फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स एक्टिविटी, यानी जो आपकी लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, इट इज हाईली डेवलप्ड थ्रू, यानी यह बहुत ही तेजी से डेवलप होती, विकसित होती है थ्रू फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स एक्टिविटी, फिजिकल एजुकेशन और उसमें जो आपके जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उसकी वजह से आपका जो कह सकते हैं जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आपका इसमें बढ़ती है। ए गुड लीडर रेज द ग्रुप टू न्यू हाइट्स एंड इट हेल्प्स द सोसाइटी। एक जो अच्छा लीडर होता है, जो जिस भी ग्रुप की वो लीडरशिप कर रहा होता है, उसको नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने की कोशिश करता है एंड इट हेल्प्स द सोसाइटी, और ये समाज को काफी, इससे जो समाज को काफी मदद मिलती है। ठीक। देखिए आप कुछ बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ ए लीडर और कैप्टन, यानी एक कैप्टन की क्वालिटीज और कैप्टन की या लीडर की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है। देखिए सबसे पहला कह रहा है एकेडमिकली साउंड, यानी एकेडमिकली साउंड मतलब यानी उसको हर एक चीज का, हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ही मस्ट बी वेल क्वालिफाइड विथ गुड कमांड एंड शुड हैव गुड एक्सपीरियंस टू लीड द ग्रुप, यानी वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी हर एक चीज में उसको बहुत ज्यादा अधिक ज्ञान होना चाहिए और उसको एक कह सकते हैं ग्रुप को लीड करने का, उसको ग्रुप को चलाने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीडर शुड हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, यानी जो लीडर होता है उसको जो भी विषय होता है उससे रिलेटेड सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, मतलब पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने ग्रुप को उसके बारे में बता सके, समझा सके। He must be efficient to give comment and understand the need of the group, यानी वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए, इतना उसमें क्षमता होनी चाहिए ताकि वह ग्रुप में किसी भी काम पे कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है, मतलब कुछ भी उसको बता सकता है, समझा सकता है
एंड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द ग्रुप। और क्या ग्रुप की क्या जरूरत है, कहाँ क्या क्या कमी है, उसको समझने की कोशिश करता है और उसको दूर करने की कोशिश करता है। ठीक, अगला है आपका गुड पर्सनालिटी। देखिए ये इसमें आप लीडरशिप में आप पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, लीडर शुड हैव हैंडसम एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। यानी लीडर देखने में बहुत हैंडसम होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब उसकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए ताकि उसको देख के लोग अट्रैक्ट हों, उसकी बात सुनने के लिए लोग कह सकते हैं एकदम से मजबूर हो जाए, इस तरह की उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। लीडर मस्ट बी फिट एंड हेल्दी। ठीक, यानी जो लीडर होना चाहिए वो बहुत फिट और हेल्दी चाहिए, मतलब स्वस्थ होना चाहिए और कह सकते हैं बहुत शारीरिक रूप से बहुत एकदम हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। अलॉन्ग विद गुड परफेक्शन इन एक्टिविटी, और वो जिस भी एक्टिविटी में आपका जो लीडरशिप आप किसी भी ग्रुप का कर रहा है तो उसमें उसको परफेक्शन हो, मतलब उसमें उसको वो पूरी तरह से निपुण हो, मतलब वो काम वो बहुत आसानी से कर सके। ठीक, वो गुड पर्सनैलिटी के अंदर आता है। अगला है आपका गुड मोरल कैरेक्टर। ठीक है, गुड मोरल कैरेक्टर देखिए आपको क्या कहता है, लीडर मस्ट पोजेस मोरल वैल्यूज विथ गुड कैरेक्टर। यानी जो आप कह सकते हैं हमारा जो लीडर होना चाहिए उसके अंदर उसको मोरल वैल्यूज का भी ज्ञान होना चाहिए और उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। और जैसे मोरल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका हमेशा सच बोलना चाहिए, हाँ, और दूसरे की मदद करनी चाहिए, और यही सब आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखनी चाहिए। ये सब आपकी क्या है, मोरल वैल्यूज ही हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सब क्या है आपकी, ये आपकी मोरल वैल्यूज हैं। और उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। लीडर बिहेव शुड बी गुड एंड एग्जाम्पल फॉर अदर। देखिए अगर लीडर का कैरेक्टर अच्छा रहेगा, उसको अगर उसके पास उसको मोरल वैल्यूज का ज्ञान रहेगा तो उसके बिहेवियर से लोगों को एग्जाम्पल मिल सकता है, मतलब यानी वो दूसरे को लिए कह सकते हैं आदर्श स्थापित कर सकता है, आदर्श बन सकता है। द सोशल क्वालिटी ऑफ ए लीडर शुड बी प्रेज वर्दी। यानी जो लीडर की जो क्वालिटी होनी चाहिए, सोशल क्वालिटी, सामाजिक क्वालिटी, वो कैसी होनी चाहिए, प्रेज वर्दी होनी चाहिए। मतलब यानी वो लीडरशिप ऐसा होना चाहिए उसको जो समाज में उसकी खूब प्रेज हो, मतलब उसकी तारीफ हो, उसकी खूब प्रशंसा हो, वैसा आपको करना। जो अगर आपका मोरल कैरेक्टर अच्छा है तब आपको समाज में भी बहुत ही प्रशंसा मिलती है। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, इंटेलिजेंट। देखिए इंटेलिजेंट मतलब यानी बहुत समझदार होना चाहिए। लीडर शुड बी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। जो हमारा जो लीडर है उसको बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए, मतलब समझदार और क्रिएटिव होना चाहिए, बहुत ही कह सकते हैं, यानी वो तरह तरह के उसके जो मन में तरह तरह के जो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, ठीक, वो भी यानी बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए। किस चीज़ को करने का तरीका हमेशा अलग होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अलग तरीके से किसी चीज़ को कैसे करेंगे, तो यही क्रिएटिवनेस होती है। तो लीडरशिप में आप लीडर क्या होता है, इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होना चाहिए। लीडर मस्ट थिंक लॉजिकली विथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी जो लीडर होता है उसको लॉजिकली हर चीज का कह सकते हैं, हर एक चीज को दिमाग से सोचनी चाहिए, लॉजिकली सोचनी चाहिए कि इसके पीछे का क्या वजह है, कैसी वजह है, और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए उसको लॉजिकली सोचे, मतलब दिमाग से सोचें। ठीक, लीडर मस्ट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ ग्रुप। यानी लीडर को यह चाहिए कि वह जो ग्रुप की हमारे अभी क्या जरूरत है, कि उसमें क्या क्या काम करना बाकी है, ये सब चीजें लीडर्स को समझनी चाहिए। अगला है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब स्व अनुशासन। मतलब कह सकते हैं, मतलब जब तक आप खुद ही डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप दूसरे को डिसिप्लिन के बारे में नहीं बोल सकते हैं। तो ये आपका जो एक लीडर या कैप्टन होता है उसके ऊपर भी लागू होती है। देखिए सेल्फ डिसिप्लिन, रेगुलेटरी, पंक्चुअलिटी। ठीक, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब स्वानुशासन, रेगुलरिटी मतलब निरंतरता, पंक्चुअलिटी मतलब किसी भी चीज को हर एक काम के लिए पंक्चुअल हो, मतलब वो काम उससे कभी ना छूटे, यानी टाइम जो जिस काम के लिए जो समय है उस समय पे वो काम पूरा हो। एडजस्टमेंट का मतलब किसी के साथ कैसे एडजस्ट किया जाता है, मतलब पोलाइटनेस का मतलब क्या होता है, पोलाइटनेस का मतलब आपका हो जाएगा उसमें बहुत ही विनम्र भाव होना चाहिए, मतलब
किसी से बात करने का तरीका एकदम विनम्रता से उसको बात करनी चाहिए, पोलाइटली बात करनी चाहिए। पेशेंस का मतलब उसमें क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। एंड टॉलरेंस मस्ट बी पजेस्ड बाय द लीडर। और उसमें जो पेशेंस है तो टॉलरेंस मतलब गुस्से को, किसी भी चीज को टॉलरेट करने मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। मस्ट बी पजेस्ड बाय ए लीडर। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो इसमें आप में सभी ये गुण होना चाहिए। दिस इंस्पायर अदर टू डू द सेम। यानी यह जो आपका ग्रुप है उसको, उनको इंस्पायर, जो उसमें जो लोग हैं उनको इंस्पायर करता है और वो भी लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेशन, किसी भी काम को करने की डिटर्मिनेशन मतलब इच्छा शक्ति कह सकते हैं। फर्म डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और डिटर्मिनेशन आर एक्सेप्टेड फॉर ए गुड लीडर। देखिए डिटर्मिनेशन होता क्या है, एक अच्छे लीडर में ये गुण होना चाहिए कि कोई भी काम करने की वो ठान ले या सोच ले तो उसके लिए पूरी तरह से वो एकदम उसी के लिए लग जाना चाहिए, मतलब इसी को हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। लीडर मस्ट हैव द डिजायर टू इम्प्रूव फर्दर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस। यानी लीडर को यह चाहिए कि वो आगे जो डिजायर हो सकता है, आगे जो आने वाले जो चेंजेस हैं उसको इम्प्रूव कर सके, और जो प्रॉब्लम है उसको प्रायोरिटी वाइज, मतलब कौन सी प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए और कब कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, इसके बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए। देखिए अगला आपका देखिए क्या कह रहा है, डिटर्मिनेशन के बाद आपका क्या है, इंटेलेक्चुअल फ्रेंडशिप। देखिए लीडर शुड इनकरेज कॉर्पोरेशन। देखिए लीडर को क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेशन मतलब आपस में सहयोग की भावना को बढ़ाना चाहिए। टीम स्पिरिट मतलब टीम में कैसे काम किया जाता है उसको भावना को बढ़ाना चाहिए। ब्रदरहुड, भाईचारा जो हमारे ग्रुप में हो वो कैसे हो, एंड इंस्पायर ग्रुप टू डू द सेम। और वह ग्रुप को इंस्पायर करे मतलब प्रेरित करे कि ये सब काम भी आप भी करिए। करेजियस क्वालिटी दैट लॉजिकल थिंकिंग इनहेंस द लीडरशिप क्वालिटी। देखिए करेजियस क्वालिटी मतलब उसमें कई सारे जो आपके डिसीजंस हैं उसको लॉजिकली सोच के, मतलब कई सारे आपके जो कह सकते हैं जो डिसीजंस होते हैं उसमें बहुत ही करेजियसली मतलब हिम्मत से किसी भी चीज को इसमें उसके बारे में सोच के उसके बारे में डिसीजन लेना, ये भी आपकी एक लीडरशिप की क्वालिटी में आता है। ठीक है, अगला देखिए 8th वाला आपका क्या कह रहा है, मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल। देखिए लीडर, इसमें आपको क्या आता है, लीडर शुड हैव बी डिमॉन्स्ट्रेट एज वेल एज एक्सप्लेन द फिजिकल स्किल टू अदर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक, लीडर शुड बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट एज वेल एक्सप्लेन, यानी लीडरशिप यानी डिमॉन्स्ट्रेट करने में मतलब किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट मतलब प्रस्तुत करने में, और एज वेल एज एक्सप्लेन यानी उसको एक्सप्लेन करने में, उसको पूरी तरह से बताने में, किसी भी प्रकार की जो फिजिकल स्किल होती है टू अदर्स। यानी जो लीडरशिप में यह क्वालिटी होनी चाहिए कि मतलब वो किसी भी फिजिकल स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट मतलब दिखा सके और उसको समझा सके, ताकि जो उसके जो ग्रुप के लोग हैं, अदर्स लोग हैं, वह उसको अच्छे से समझ सकें। एक गुड लीडर शुड बी करेजियस, यानी एक गुड लीडर जो होता है, एक अच्छा लीडर होता है, उसको करेजियस होना चाहिए, मतलब बहुत ही हिम्मत वाला होना चाहिए। मतलब उसको कई बार ऐसे कड़े फैसले लेने पर, हिम्मत वाले फैसले लेने पड़ते हैं। जैसे आपने धोनी के बारे में सुना होगा, क्योंकि वो अपने करेजियस आप कह सकते हैं जो फैसले हैं उसके वजह से भी जाने जाते हैं, जो उनके अनयूजुअल कह सकते हैं डिसीजंस होते हैं उसकी वजह से भी वो जाने जाते हैं। तो ये एक लीडर का बहुत ही अच्छा गुण होता है। अगला आपका देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेसिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक, लीडर शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिज आइडिया इन इजी वे, यानी लीडर को यह चाहिए कि वो अपना जिसके पास जो भी आइडिया है, जो भी ये सोच रहा है, वो अपना जो आइडिया है ग्रुप को कैसे समझाए, आसान भाषा में समझाए कि उनके ग्रुप में सभी को ये चीजें समझ में आ जाए। लीडर मस्ट हैव इमेजिनेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड टू गाइड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। यानी लीडरशिप के पास क्या होना चाहिए, जो लीडर है उसके पास एक अच्छी कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक, जिससे वो
वो प्रॉब्लम को गेस कर सके, मतलब अनुमान उनका लगा सके और उनको सॉल्व कर सके। ठीक, अगला आपका क्या है लॉयल। लॉयल का मतलब क्या कह सकते हैं, किसी मतलब वफादार। देखिए, लीडर मस्ट बी लॉयल टू हिज ग्रुप एंड डू सिंसियर एफर्ट्स टू प्रोग्रेस ऑफ ग्रुप। यानी जो लीडर है उसको अपने ग्रुप के प्रति वफादार होना चाहिए और उसको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ताकि उसका ग्रुप कैसे प्रगति कर सके, कैसे उस तरक्की कर सके। मोर एवर लीडर शुड इंकरेज अदर्स टू डू सेम। और लीडर दूसरों को भी ये प्रेरित करता है कि वो भी ग्रुप के प्रति लॉयल रहें, लीडर के प्रति लॉयल रहें। ही और शी शुड बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट टुवर्ड द ग्रुप। यानी वह अपने ग्रुप के प्रति ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, वफादार होता है। अगला है आपका देखिए एग्जाम्पल फॉर अदर्स। यानी देखिए इसमें क्या कहा, लीडर बिहेवियर शुड बी सच दैट एवरीबडी इज इम्प्रेस्ड बाय हिम और हर एंड शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर। यानी लीडरशिप का बिहेवियर देखिए बर्ताव ऐसा होना चाहिए कि जिससे सभी लोग इम्प्रेस हो जाएं। इम्प्रेस का मतलब उससे आप कह सकते हैं एकदम से कह सकते हैं जो उनका जो बिहेवियर है, मतलब जो कैसे किसी से बिहेव करने का तरीका है, उसकी वजह से लोग कैसे इम्प्रेस हो रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो दूसरे जो ग्रुप में लोग हैं उनको एग्जाम्पल के तौर पे उनके लिए बन सकते हैं, एग्जाम्पल उनके बन सकते हैं ग्रुप में दूसरे। इम्पार्शियल, देखिए जो आपके जो लीडर्स होते हैं शुड बी इम्पार्शियल एंड अनबेस्ड टुवर्ड हिज फॉलोअर। जो लीडर्स होते हैं उनको इम्पार्शियल होना चाहिए, यानी जो आपके लीडर्स होते हैं मतलब अपने ग्रुप में किसी भी फॉलोअर्स के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी के साथ किसी से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। ही और शुड जस्टिफाई टू हेल्प टू ग्रुप एंड सपोर्ट एवरी मेंबर। यानी इनको यह चाहिए कि वो ग्रुप में उनके जितने भी मेंबर्स हैं वो उनका सभी एक समान और बराबर में एक सबका सहयोग करें। ठीक, तो आज आपने यहाँ क्वालिटी लीडरशिप और कैप्टन की क्वालिटीज के बारे में जाना। तो कल हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। इस टॉपिक से हम लोग कल अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।